बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ कर दिया है। अब क्या होने वाला है? दूसरा, एतजाज़ अहसन साहब शौकत खानम अस्पताल में मौजूद थे। और तीसरा, 12 दिन बाद इमरान खान साहब क्यों पिंडी पहुंचना चाह रहे हैं? ये अहम 3 सवाल के जवाब जो हैं वो हमने तलाश करने की कोशिश की है और आज के अपने इस व्लॉग में आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अब ज़ख्मी हैं और मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने जिनके ऊपर लगाए हैं, कहा जा रहा है कि अब वो रिलैक्स हो चुके थे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब दोबारा से लॉन्ग मार्च जो है का आगाज़ जो है वो कर देंगे। वो खुद तो ज़ख्मी हैं। उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जिसका अंदाज़ा उन तमाम और ख़ास तौर पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था। अब वो लॉन्ग मार्च किस तरीके से करने जा रहे हैं? अब वो खुद उस लॉन्ग मार्च के साथ-साथ नहीं जाएँगे। अब वो स्क्रीन पे बैठ के खिताब किया करेंगे और शाह महमूद कुरैशी पंजाब को लीड करते हुए रावलपिंडी तक पहुँचेंगे। उसके बाद परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो केपीके से, और इसी तरह सिंध की क़यादत और बलूचिस्तान की क़यादत मुख्तलिफ तरीक़ों से हर तरफ से इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ जो है वो रवाना होंगे। अब धरना जहाँ वो देने जा रहे हैं इसका अंदाज़ा तो अब आपको हो गया होगा। वो किन को सुनाना चाह रहे हैं और किन को मुखातिब करना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को रावलपिंडी के लोग तो जान चुके हैं और ख़ास तौर पर आप भी जान चुके होंगे कि अब वो करने क्या चाह रहे हैं। एतजाज़ हसन साहब मौजूद थे। एतजाज़ हसन साहब इमरान खान साहब का जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये था कि उसका पता करने भी आए थे और वो कानूनदान भी हैं, कुछ मुशावरत भी करना चाह रहे थे, वो लॉयर भी हैं। तो इस हवाले से भी बात की जा रही है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है और बहुत सारी फेक खबरें भी चलाई गई कि एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई खबर नहीं है। वो एक कानूनदान भी हैं, एक वकील भी हैं, तो उनसे वो मामलत हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि इसी तरह तमाम लॉ जो हैं वो एक दूसरे के वकील जो हैं वो मदद करते रहते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेड खबर सबसे बड़ी ये है कि 12 दिन इमरान खान साहब ज़िंदगी के उस हिस्से में, उम्र के उस हिस्से में कि उन ज़ख्मों को रिकवर करने के लिए इमरान खान साहब को अब थोड़ा-सा कम से कम 10 दिन या 12 दिन उनको लगेंगे रिकवर करने में। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और वो इसी तरह वो कैमरे में बैठ के डिजिटल मीडिया के थ्रू खिताब करके तमाम लोगों से खिताब किया करेंगे और जहाँ पर उनका धरना उनका लॉन्ग मार्च जो है वो पहुँचेगा, वहाँ से खिताब करने के बाद वो अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवाना होंगे। कम से कम इमरान खान साहब को 12 दिन चाहिए रिकवर होने में, फिर वो चल सकते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है क्योंकि ना तो वो अब यंग हैं, वो ज़िंदगी के और उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे आराम ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो एक बूढ़े जवान हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा अब सबको हो चुका है और ख़ास तौर पर जो हिम्मत उनके पास है शायद ये जवानों के पास भी नहीं है। अब मैं आखिर में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमें ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब का साथ क्यों देते हैं? अगर मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बात बताऊँ ना, तो यकीन जाने कि जो जज़्बा और जो मुतासिर मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब से हुआ। क्योंकि वो जिस तरीके के फ़ैसले और इतनी बड़ी मुसीबत से अकेला मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ पर 13 जमातें एक साथ और उनके हवारी जो उनको फुल प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ है और वो दीवार बन के उनके सामने खड़ा हो चुका है। तो ऐसे इंसान की बहुत सारी गलतियों की बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, माज़ी में भी करते रहे हैं। बुज़दार एक गलत फ़ैसला था, इसके ऊपर भी बिल्कुल तनकीद की है हमने। तो बहुत सारे फ़ैसलों पे हमने बहुत सारी तनकीद भी की है। जहाँ तक हो सकता है अब इमरान खान साहब का नैरेटिव चलाने की कोशिश भी करते हैं और चीज़ों को वायरल करने की भी, और करेंगे भी। मैंने पहले बात कही कि इंसान में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने जब भी देखा है तो इमरान खान साहब के ऊपर ज़ातियात पर हमले ज़रूर किए गए हैं। लेकिन कोई भी करप्शन उनकी नहीं, आज तक उनको नाअहल भी किया गया, वो अहल हो गए। पैमरान की तकरीर पर पाबंदी भी लगाई तो सब टेलीविज़न को पता है कि हमारी रेटिंग इससे है, लोग हमें देखना छोड़ देंगे। तो ये तमाम मशावरत मशवरे जो हैं वो फिर दिए गए और उनकी पाबंदियाँ भी ख़त्म हुई, वो अहल भी हुए
और ज़िमनी इंतखाबात में 9 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 7 में उन्होंने बरतरी हासिल की, तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब सोचना होगा सबको, और मैं तो कहता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। अवाम का रुख इस वक्त किसी और तरफ है।